उसके घर में शादी थी। लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की शादी में सारे अरमान पूरे कर लेना चाहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर में बारात भी आई और दुल्हन ने दूल्हे के गले में वरमाला भी डाली। लेकिन थोड़ी देर बाद उस घर में शादी का जश्न मातम का सबब बन चुका था। घर में शादी का माहौल, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। यहाँ मौजूद हर शख्स बारात आने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब बारात दरवाजे पर आ गई। लेकिन तभी अचानक वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। शादी में शरीक होने आए कई लोग पहुंच गए अस्पताल। जी हाँ, कुछ देर पहले तक इस घर में बजने वाली शहनाई की आवाज गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच गुम हो गई और उसमें से एक गोली दुल्हन के मौसा को आ लगी और चारों तरफ पसर गई अजीब सी खामोशी। तो 2-3 बंदे आए, दारू पी रखी थी उनने, तो बीच में उनको खींच के उनको गिरा के मारा। उनके ईंट सर पे मार दी, उनके सर से खून निकल गया। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, फिर यहाँ पे गोलीबाजी हो गई। गांव की एक बेटी सुहागन होने जा रही थी। समारोह में मौजूद तमाम लोग वरमाला की रस्म अदायगी में जुटे थे। लेकिन इसी बीच गांव के ही कुछ दबंगों ने यहां आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। समारोह में मौजूद लोगों की माने तो बारातियों के साथ बदसलूकी की और जब उन्हें ऐसा करने से मना किया गया तो वो और बेकाबू हो गए। नशे में धुत बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जब गोलियों की आवाज थमी तो हर और पसरा था मातमी सन्नाटा। किसी का सुहाग गुजर चुका था तो कई लोग अस्पताल में मौत से जूझ रहे थे। इतना ही नहीं, मेहंदी लगाकर अपनी दुल्हन की डोली लेने आए दूल्हे का हाथ हो चुका था खून से लाल। गोलीबाजी शुरू, हम लोग बात प्रस्थान कर रही थी वहाँ से, और फिर 2 लड़कों ने लड़ाई कर दी। अचानक घरवालों से मारपीट की, तो आगे रसवत और नफरा किया उन लोगों ने। लास्ट में आके हम लोग पैदल आए वहाँ से, रास्ते में फिर और लोगों को पीटा और फिर बाद में आए जब जमाना खड़ा हो रहा था तो गोलीबाजी चलाई और बहुत से लोग घायल हुए। लड़की के घर वालों की माने तो शादी के दौरान हंगामा करते दबंगों के बीच स्थानीय विधायक का बहनोई भी मौजूद था। लिहाजा मामला सामने आने के बाद पुलिस मौका वारदात पर आई तो जरूर, लेकिन पुलिस उनके जख्म पर मरहम लगाने के बजाय उसे और कुरेद कर चली गई। उसका ये बहनोई है अभय यादव। हाँ, इसकी गुंडी हमेशा रहती है। क्या जब ये गोली चला रहा था या दबंगी करता तो क्या कहता है? पुलिस यहाँ की क्या करेगी, रिपोर्ट भी नहीं हो सकती तुम्हारी। न पुलिस ने मेरी रिपोर्ट लिखी और पुलिस हमको हम लोगों को गाली गलौज देके चली गई। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए और अपने पीछे छोड़ गए गांव की हर गली में खून के निशान। लेकिन पुलिस अब भी सिर्फ कार्रवाई की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी निभाती नजर आ रही है। इस बारात में झगड़ा हो गया, झगड़े के बाबत फायरिंग हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हैं। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, बाकी कार्रवाई पुलिस कर रही है। बहरहाल जिस घर से डोली उठने वाली थी वहीं से अब जनाजा उठाने की तैयारी हो रही है और शादी के इस जश्न के दौरान खूनी इबारत लिखने वाले शैतान अब खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। शीर्षक दुबे, P7 न्यूज, इटावा। उसकी उम्र थी तकरीबन